मैं काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ जिसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ वैल्यू एडिशन जो है कंटेंट एंड जो आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ लाए वो शेयर करूँ। एंड मेरी पीछे ऐसी वीडियोस बहुत आई हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन है एक्चुअल में वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन एक काफ़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, जो कि मैं चाहती हूँ आज क्लियर हो कि जो हमारा ब्रेन है उसको हमारा हार्ट कंट्रोल करता है। तो इसको आइए हम देखते हैं आज साइंस क्या कह रही है, साइंटिफिकली ये क्या है। मुझे इसके बाद से डीप अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं चाहूँगी कि आज यही बात हम एआई से पूछते हैं कि इसका क्या कहना है इसके ऊपर। मैं अभी से क्वेश्चन पूछने लगी हूँ एंड देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है, बहुत स्पेशल होने जा रही है। तो मुझे किसी ने ये कहा कि हमारा जो ब्रेन है ना उसको हमारा हार्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने इसके बाद से काफ़ी रिसर्च भी की एंड इसके वजह से मैंने फैक्ट्स के साथ ये प्रूव किया कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। बट मुझे ऐसे जो है बातें आई कि जो हमारा ब्रेन है उसको हार्ट कंट्रोल करता है। तो खैर इसमें कोई बात नहीं, बिकॉज आई लव चैलेंजेस एंड मैं आप लोगों को वही जो है आज बताने आई हूँ कि क्या सच में हमारे ब्रेन को हमारा हार्ट कंट्रोल करता है या हमारे हार्ट को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आइए ये देखते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का काफ़ी वक्त जो है कह लें कोचेस के साथ, माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट्स के साथ गुजारा है या फिजियोलॉजी के एक्सपर्ट्स के साथ गुजारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के अंदर इन चीज़ों की काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मिली। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज बात ये मैं ना आपको बताऊँ, बल्कि हम यही बात एआई से पूछते हैं कि इसका क्या कहना है एंड ये जो है क्या कहती है इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को जो है इसके हवाले से जो है पता चले। सो मैंने खोला हुआ चैट जीपीटी एंड चैट जीपीटी जो है ये ऑथेंटिक एआई है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है एंड ये दुनिया भर में वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। यानी कि ये नहीं कि पाकिस्तान में अलग तो यूएसए में अलग। तो दैट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन यूएसए में शो होगी, अमेरिका में शो होगी, कनाडा में शो होगी या फिर कहीं और शो होगी, जापान में शो होगी, वो यहाँ पाकिस्तान में भी शो होगी। तो आइए इसी से ही पूछ लेता है कि इसका क्या कहना है इसके ऊपर। तो मैं अभी से क्वेश्चन पूछने लगी हूँ एंड देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब हम एंटर करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या कहना है इसके ऊपर। ओह, कह रहे हैं हेलो अगेन, क्योंकि मैंने इसे हेलो चैट जीपीटी कहा था तो हेलो हाउ आई कैन असिस्ट यू टुडे, तो उसने कहा हेलो अगेन, हियर्स द स्ट्रिक्टली साइंटिफिक आंसर। यानी कि वो कह रहे हैं ये स्ट्रिक्ट साइंटिफिक आंसर है। एंड क्या आंसर है? नो। व्हाट? नो, द हार्ट डज नॉट कंट्रोल द ब्रेन। सिंपल बात उसने खुद बता दी एक सेंस के अंदर। लेकिन आइए हम चलते हैं कि आगे इसने क्या क्या कहा है। इन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन इंसान को कहते हैं, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी एक्चुअली उस स्टडी को कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, लाइक हार्मोन्स, केमिकल्स, ये सब कुछ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इट्स फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड न्यूरोसाइंस, व्हाट्स न्यूरोसाइंस? न्यूरोसाइंस हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी न्यूरॉन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी को सिग्नल जाते हैं, जिसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। तो उसकी जो साइंस है, उसकी जो स्टडी है, इट्स कॉल्ड न्यूरोसाइंस, ठीक है। द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट इन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी इसके अलावा कुछ नहीं। वो सिंपल उसने बात कहती है कि हमारा एक्चुअली दिमाग हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन आइए देखते हैं और क्या कह रहा है आगे। द ब्रेन इज द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। ब्रेन जो है वो मेन मरकज़ है, वो एक्चुअली मेन सर्कल या वो मेन चीज़ है, वो मेन मरकज़ है जिससे हमारा पूरा जो सिस्टम है यानी हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही है। The brain governs nearly all body functions, including the heartbeat. ये बहुत 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 ज़्यादा शॉकिंग एंड माइंड ब्लोइंग है। वो कह रहा है कि हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली वही हमारे ऑलमोस्ट तमाम बॉडी पार्ट्स को जो है ऑपरेट कर रहा है, गवर्न कर रहा है।
इंक्लूडिंग दी हार्ट बीट, यानी कि हमारी हार्ट बीट, हमारी दिल की धड़कन को भी। ये आप लोगों को बल्कि मेरे लिए भी जब मैंने जाना था इसको तो मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग बात थी है। एंड ये लिटरली इट्स 100% ट्रूथ। और क्या कह रही है आगे, दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, इसके हवाले से हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके हवाले से बहुत इंशाल्लाह ताला वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि मैं लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आप लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर आपको लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी लाइफ के इंशाल्लाह ताला आधी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले अवेयर करना, सबसे पहले जो है के लिए इनलाइटन करना काम होता है, एंड यही लाइफ कोच का काम है। सो आगे चलते हैं। स्पेशली देखा, मैंने कहा था ना इसके बाद से बात की थी तो आगे आ गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, स्पेशली द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस, रेगुलेट्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रिदम। ऑलराइट, तो ये अगर मैं इसके ऊपर आज बात करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसके आने वाली वीडियोज़ के अंदर बात करूंगी, ठीक है। These signals originate in brainstem, particularly in medulla oblongata। अब मैं आपको जो है ये दिखाती हूँ नेट के ऊपर, हम अभी सर्च करते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ अंडरस्टैंडिंग मिले कि ब्रेन के किस पार्ट को जो है कहा जाता है। ये देखिए अब ये कौन कह रहे हैं, ये जेमिनाई है। जेमिनाई गूगल की ऑथेंटिक AI है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है, द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल एंड कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये खोल के देखते हैं, ये देखिए, या फिर और इमेजेस के अंदर चले जाते हैं। ये देखिए, काफ़ी इसके अंदर जो है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो खैर इसके ऊपर तो आप नेट पे भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। दी हार्ट रिस्पॉन्ड्स टू द ब्रेन। हार्ट क्या करता है, वो ब्रेन को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कंट्रोल ब्रेन करता है, मैसेज वो पहुंच जाता है, एंड उसके आगे जो रिस्पॉन्ड है वो हार्ट, हमारा दिल करता है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड। ये जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, इसका ये क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो ये नहीं कि हार्ट ज़रूरी ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हार्ट बहुत ज़रूरी है हमारी जो कह ले ब्लड प्रेशर्स के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए हार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा, कंट्रोल हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो इट डजेंट हैव डिसीजन मेकिंग पावर। दिल के पास जो है फैसला करने की, डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती, वो दिमाग के पास होती है। इट कंटेन्स अबाउट 40,000 इंट्रिंसिक न्यूरॉन्स कॉल्ड द हार्ट्स लिटिल ब्रेन, बट दीज न्यूरॉन्स ओनली हेल्प रेगुलेट लोकल हार्ट फंक्शन। हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर 40,000 इंट्रिंसिक न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर होता है ना, वैसे हार्ट के अंदर होता है। बट इसको कहा जाता है हार्ट्स लिटिल ब्रेन, दिल का छोटा सा दिमाग, ठीक है। बट दीज न्यूरॉन्स ओनली हेल्प रेगुलेट लोकल हार्ट फंक्शन। बट ये हार्ट फंक्शन को के लिए, हार्ट को सही से फंक्शन करने के लिए, चलाने के लिए ये उसलिए यूज़ होते हैं न्यूरॉन्स। एंड ये आपको कार्डियोलॉजी के अंदर जो है काफ़ी अच्छी तरह इसकी हवाले से पता चला होगा। These neurons do not think, reason और control the brain। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ना तो सोचते हैं, ठीक है, ना सोचो विचार करते हैं, ना तो ये रीजनिंग करते हैं, ठीक है, यानी गौर व फिक्र, एंड ना तो ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो हार्ट कैन सेंड signals back to the brain by the vagus nerve and baroreceptors, ठीक है। तो हार्ट जो है बैक कम्युनिकेट जरूर कर सकता है थ्रू हमारी वेगस नर्व एंड बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। These signals can influence brain specially। ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकते हैं। इमोशन रेगुलेशन, एमिगडेला एक्चुअली हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसके अंदर इमोशंस हमारे सेव होते हैं, ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट होता है एमिगडेला। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाइपोथैलेमस, यस, एंड अराउजल लेवल्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये इन चीज़ों को जो है ज़रूर इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट दिस इज नॉट मॉड्यूलेटरी, not directive। The heart influences but does not control the brain। हार्ट इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है बट कंट्रोल नहीं कर सकता ब्रेन को। अब आगे चलते हैं। Scientific evidence confirms brain dominance।
साइंटिफिक जो एविडेंस है, सबूत हैं, जो साइंस जो है सबूत दे रही है कि एक्चुअली डोमिनेंस जो है ऊपर जो है जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा ब्रेन कर रहा है। इन मेडिकल केसेस में लाइक ब्रेन डेथ, जब ब्रेन की डेथ हो जाती है, जब हमारा दिमाग की मौत हो जाती है, द हार्ट में स्टिल बीट विद आर्टिफिशियल सपोर्ट। हमारा दिल तो हो सकता है तभी धड़क रहा हो, हार्ट बीट करी हो ठक ठक, बट यानी आर्टिफिशियल सपोर्ट के थ्रू, बट कॉन्शियसनेस एंड रेगुलेशंस आर लॉस्ट, यानी कि जो कॉन्शियसनेस, होश, ठीक है, होश एंड रेगुलेशन आर लॉस्ट, प्रूविंग द ब्रेन इज सेंट्रल, जो प्रूव करता है ब्रेन सेंट्रल है। और ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की है, ये मैंने बात की जिसको आज AI सेम बता रही है बात को, क्योंकि मैंने साइंटिफिक रिसर्च करके जो है आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।